जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो मानक है पुस्तक है, जिसका नाम राजस्थान अध्ययन है। आरपीएससी के द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, लगभग प्रश्न है क्लास 6 से क्लास 12 तक की राजस्थान अध्ययन से पूछे जाते हैं। तो ये जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, इसमें हमने एमसीक्यू के माध्यम से क्लास 6 से और क्लास 7 की और क्लास 8 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पूरी कर ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। यदि राजस्थान में नौकरी लगना है तो जीके यहीं से पढ़ना होगा। आज हमारा क्लास 7 में राजस्थान अध्ययन में लास्ट लेसन है, जिसका नाम है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। बहुत अच्छा लेसन है जो हम 3 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा बनाने की मांग पहली बार कब की? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा बनाने की जो मांग है वो पहली बार कब की? 1935, 1936, 1937, 1938। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की पहली मांग 1935 के अंदर की थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1938 में यह घोषणा किसने की थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का निर्माण चुने हुए या चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 2 में द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946, 24 मार्च 1947, 24 मार्च 1948, 24 मार्च 1949। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हमें कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये मिशन है, ये 24 मार्च 1946 को भारत के अंदर आया था। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक यानी कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई और तीसरी बैठक कब हुई? तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का अर्थ था जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का
निर्माण करेगी। इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इनका अध्यक्ष बनाया गया था और ये अस्थायी था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी चुना गया और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को रखा गया। और जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो नंबर 4 में स ऑप्शन है, 5 में ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में द ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में द ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 में अस्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर व्याख्या में बताए, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर बता दिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो देखिए संविधान निर्माण में जो कुल समय है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। इनको याद रखने की ट्रिक है कि 2 + 9, 9 2 11 और 2 × 9 18, 9 2 11, 2 × 9 18, यानी 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन का समय लगा है। और फिर जाकर के कहीं संविधान सभा ने यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 11 में ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान सभा में संविधान को कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, तो इसमें आएगा कि 26 नवंबर 26 नवंबर करना आप 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रतिवर्ष से संविधान दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान का यानी इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी संविधान इसी दिन क्या हुआ,
लागू हुआ? स ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के गठन के समय कौन सा प्रांत सीधा ही ब्रिटिश शासन के अधीन था? यानी संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। उस समय राजस्थान का एक ऐसा प्रांत जो सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान मूल के प्रवासी, राजस्थान मूल के प्रवासी जिसका नाम है प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व संभाला? यानी राजस्थान मूल के प्रवासी कौन? हिम्मत सिंह ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व संभाला? पश्चिमी बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मद्रास का? तो हिम्मत सिंह ने पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधित्व संभाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान मूल के बनारसी दास झुंझुनू वाले, राजस्थान मूल के बनारसी दास झुंझुनू वाले ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व संभाला? तो झुंझुनू वाले ने बिहार का प्रतिनिधित्व संभाला। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान मूल के निवासी सिंघानिया ने, राजस्थान मूल के निवासी सिंघानिया ने संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुना गया? तो ये सिंघानिया को उत्तर प्रदेश से चुना गया। तो याद रखना, हिम्मत सिंह पश्चिमी बंगाल, बनारसी दास बिहार, सिंघानिया उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में कितने चित्र थे? 4, 11 या 15, 22? तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसमें 22 चित्र थे। और ये जो 22 चित्र हैं, इनको बनाने वाला जो मुख्य चित्रकार था वो नंदलाल बोस था। वो कौन था? वो नंदलाल बोस माना जाता है। और इनका सहयोग है वो किया था राजस्थान के करपाल सिंह ने। और राजस्थान का जो करपाल सिंह है, इनका संबंध है ब्लू पोट्री से। तो ये था इस लेसन का 1 नंबर वीडियो। इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने ज्योग्राफी 365 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।